बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं पिकनिक की तैयारी कर रही हूँ। मुझे बच्चों को पिकनिक पे लेके जाना है। कुछ हुआ यूँ कि मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने इरादा किया था कि हम लोग स्कूल स्टार्ट होने से पहले बच्चों को पिकनिक पे लेके जाएंगे, क्योंकि हम में से कोई भी बच्चों को कहीं लेकर नहीं गया। तो स्कूल स्टार्ट होने वाला था, तो बच्चे थोड़ा सा फ़ील कर रहे थे कि स्कूल स्टार्ट हो रहा है और हम लोग गए कहीं नहीं हैं, हम अपने फ्रेंड से क्या शेयर करेंगे। इवन तो वो रियलाइज़ करते हैं कि कोविड चल रहा है और हर एक की यही स्टोरी होगी जो उनकी है, लेकिन फिर भी बच्चों को फ़ील हो रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग इन्हें ले चलते हैं, पिकनिक के लिए ले चलते हैं। लेकिन जिस दिन हमने पिकनिक पे जाना था उस दिन हीट एडवाइजरी थी, तो फिर हमने रात में प्लान कैंसिल कर दिया कि आज रहने देते हैं, फिर सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बच्चे बीमार ना हो जाएं, तो किसी और दिन ले चलेंगे। अब बाकी मेरे फ्रेंड्स के बच्चे तो छोटे थे, वो लोग तो काबू आ गए। मेरे साथ हुआ ये कि मैं सुबह बच्चे मेरे उस रात को जो है अम्मी की तरफ सोए और सुबह के टाइम पे मैं सो रही थी। 8 बजे इतनी ज़ोर से हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ कि हम लोग सारे उठ के डर के दरवाज़े की तरफ गए कि अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, कौन दरवाज़ा नॉक कर रहा है। तो देखा तो मेरे बच्चे खड़े थे कि मम्मा हम लोग तो पिकनिक के लिए आए हैं। सुबह सुबह उठ गए और फिर नाना को कहा कि हमें वॉक करके छोड़ के आएँ कि हमने पिकनिक पे जाना है। अब फिर मरती क्या ना करती, अब उन लोगों को मुझे लेके जाना पड़ गया और फिर जल्दी जल्दी जो है मैंने तैयारी शुरू की कि जो भी घर में अवेलेबल था वो मैंने उनके लिए सैंडविचेस और चाट वगैरह बना ली कि कुछ तो अब बनाना ही था। और कुछ मैंने जो है बाज़ार से ले लिए, जैसे चिप्स और कुकीज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें। वाटरमेलन था और फ्रूट था, आम वगैरह, वो सारे इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने कि ये ले चलते हैं तो बच्चों की अच्छी सी पिकनिक हो जाएगी। तो बस अभी यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही हूँ। सुबह सुबह जो है मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, उन्हें थोड़ी सी मैंने कोशिश की थी कि बच्चे जो है मान जाएं, तो नहीं मान रहे थे कि मामा हम सारी रात वेट करते रहे हैं। हम इतने एक्चुअली 2-3 दिन पहले हमारा प्लान बना था, तो तब रोज़ाना मेरे से उठ के पूछते थे मामा हम कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। तो उनकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए फिर मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, गर्मी जब लगेगी ख़ुद ही कहेंगे कि घर चलते हैं। तो फिर मैंने सैंडविचेस बना लिए थे और चाट बना ली थी। सैंडविचेस जो हैं वो चिकन को बॉईल करके और उसमें मेयो डाल के, कुछ मेयो और हॉट सॉस और केचप डाली थी, काली मिर्चें डाली थी, नमक, ये डाल के तो मैंने उसको 2 हिस्सों में कर लिया था। एक में मैंने खीरे और लेट्स डाल दिया था और एक में मैंने जो है एक मैंने सिंपल रखा था, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो खाते हैं वेजिटेबल वाला खाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो सिंपल खाते हैं। तो बस अब यहाँ पे वही मैं तैयारी कर रही थी। जल्दी जल्दी करते भी थोड़ा सा टाइम लग ही गया था, क्योंकि बीच में बच्चों के सवाल बहुत आ रहे थे, तो फिर जो है दिमाग इधर उधर लग जाता था। लेकिन कोशिश मैंने यही की थी कि जितनी जल्दी से हम लोग निकल जाएं, क्योंकि दिल नहीं था कि वो कहते हैं ना शिकर दोपहर में निकलने को। लेकिन हमारे साथ हुआ यही कि हम शिकर दोपहर में ही निकले। सैंडविचेस बन गए थे और मेरे पास जो पाकिस्तान सैंडविचेस में मैंने लेके जाने थे उसमें मैंने चाट डाल दी थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे लेके जाऊँ, तो कुछ मैंने प्लेट में डाल लिए और जो बच्चों के थे विदाउट सब्ज़ी वो मैंने फिर उसमें बॉक्स में डाल लिए। तो फिर हम लोग अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल आए कि हमें पता नहीं था हमने जाना कहाँ है। बच्चों की ज़िद पे या बच्चों को खुश करने के लिए जो भी कह लें, वो ये स्टेप तो ले लिया था, लेकिन अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, कौन सी जगह पे जाएं। कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे धूप भी ना हो। तो हम लोग सबसे पहले ये एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है, यहाँ पे हम लोग रुके। तो यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत था।
लेकिन धूप इतनी तेज़ थी और हमें कोई जगह नहीं मिली बैठने की। कुछ कुछ साया था, मेरा मतलब है कि थोड़ी थोड़ी जगहों पे साया था, लेकिन वहाँ पे ढलान थी जहाँ पे हम लोग बैठ नहीं सकते थे इजीली। तो बच्चों ने बहुत ज़िद की थी कि मम्मा ये इतनी अच्छी जगह है, हम लोग यहीं पे बैठ जाते हैं। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे बैठते भी अगर हम लोग तो नीचे कंक्रीट की वो बनी हुई है जगह बनी हुई है, वहाँ पे बैठना पड़ना था जो कि बहुत ही गर्म था। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे बच्चों ने मज़ा किया, व्यू को देखा, तस्वीरें बनाई। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। हम लोगों ने सोचा कि कोई और जगह ढूंढते हैं। अच्छा, जहाँ पे भी साया देखते थे तो कहते थे कि यहाँ पे हम लोग कपड़ा बिछा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि वो बेचारे इस कोशिश में थे कि ये लोग किसी तरह हम लोग की बात मान जाएं। चाहे एक बंदा बैठने की जगह मिल रही थी ना, कहते थे कि यहाँ पे कपड़ा बिछा के यहीं पे बैठ जाते हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले दूसरी जगह को जो है ढूंढने के लिए कि वो किधर है। उसका मुझे कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा तो था किधर है, लेकिन बस ढूंढना था, अंदाज़े से ढूंढ के ही जाना था। तो वहाँ पे हम लोग जहाँ पहुँचे तो वो जगह सबको पसंद आ गई थी। वहाँ पे साया भी था, जगह भी थी आराम से बैठने वाली, और पानी भी था। बड़ी पीसफुल जगह थी। लोग भी नहीं थे इतने ज़्यादा कि हम लोग को जो है ये सोचना पड़ता कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, यहाँ से हमें जाना चाहिए। लेकिन सब अच्छा था। तो अब हम लोग पहुँच आए हैं वहाँ पे। इस जगह को इंस्पेक्ट करने के बाद सब ने ओके कर दिया था। फिर यहीं पे हमने जो है अपना डेरा डाल दिया था अगले 1-2 घंटे के लिए। यहाँ पे कंक्रीट के टेबल और बेंचेस बने हुए थे। तो हम लोगों ने एक जो दरख्त के नीचे था उसको चूज़ कर लिया और उस पे सारी जो हैं चीज़ें ले आउट कर दी। तो बच्चे कहना शुरू हो गए कि पिकनिक ऐसे तो नहीं करते। पिकनिक उनके ज़हन में ये है कि जो ज़मीन पे कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सारी चीज़ें रखेंगे तो वही पिकनिक होगी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, इतने मासूम मासूम सवाल कर रहे थे। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, कपड़ा नीचे बिछा लिया था। सही बात है, स्पाइडर भी आ रहे थे, मक्खियाँ भी आ रही थी, इतनी कीड़े मकोड़े भी आ रहे थे, लेकिन बच्चों को वहाँ पे कोई चीज़ नहीं फ़ील हो रही थी। ना मक्खियाँ तंग कर रही थी, ना कीड़े काट रहे थे, ना स्पाइडर से डर लग रहा था। और ये कुकी मॉन्स्टर ने जो है इकट्ठी ढेर सारी कुकीज़ जो हैं ले ली थी। यूजुअली मैं ये नहीं करने देती, पर मैंने कहा बेचारे आए हुए हैं तो इन्जॉय कर रहे हैं, इन्जॉय कर लेने दो। अच्छा जी, पेट पूजा हो गई थी तो अब इन लोगों का दिल कर रहा था कि हम लोग जो है वॉक करें। ये वॉकिंग ट्रेल है जो सड़क से नज़र आ रही है। फिर मैंने बस इनको परमिशन दे दी थी कि मैं वॉक नहीं करने दूंगी, लेकिन डेक पे जा सकते हो आप लोग, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि बच्चे हैं भाग के कहीं पानी की तरफ जाने की कोशिश ना करें। साथ में ये लोग गेम लेकर गए हुए थे, ऊनो। अब ये सारे ऊनो चैम्पियंस जो हैं वो गेम खेल रहे हैं। और जब ये लोग गेम खेल रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं और साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन यकीन जाने इतनी तपती धूप थी, हाथ पांव जलना शुरू हो गए थे। थोड़ी सी मैंने वॉक की, थोड़ी सी ही वीडियो बनाई और फिर हम लोगों ने बस कर दिया कि नहीं, अब जो है अब वो नहीं वॉक की जा सकती। पता नहीं वो लोग जो वॉक कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, पता नहीं उन्हें क्यों नहीं गर्मी लग रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो गर्मी थी जो कि स्किन में धूप इतनी तेज़ थी कि वो जो स्किन में जाके चुभती है ना, वो वाली थी। अच्छा, ये जो लेक की दूसरी तरफ आप लोगों को बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये एक नेचर सेंटर है। हम लोग ये इसकी दूसरी साइड पे पार्क बना हुआ है, वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी स्टेट के सारे जो जानवर हैं ना, जो यहाँ पे पाए जाते हैं, वो उन लोगों ने रखे हुए हैं। तो बच्चों की स्कूल का ट्रिप किया था, मैं उन लोगों के साथ गई थी। और अंदर जब घुसते हैं तो एक तरफ उनकी इंफॉर्मेशन डेस्क है और एक तरफ उनके शो केसेस हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के लिजर्ड और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनने रखी हुई हैं और वो नज़र आती हैं। और
मैं सांप से बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि इवन मैं नाम लेने से भी डरती हूँ। मुझे तस्वीर देखने से, टीवी पे आ जाए, इन सब चीज़ों से डर लगता है। तो वहाँ पे मेरी नज़र पड़ गई जी कि उनमें तो बड़े-बड़े सांप थे। मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा। वहाँ पे मैं जितनी देर भी वहाँ पे बैठी रही क्लास में, जो ट्रिप का टाइम था, बच्चों को डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे थे। मैं तकरीबन आंखें बंद करके ही बैठी रही थी, कभी खोलती कभी बंद करती, क्योंकि उन्होंने बच्चों को स्नेक जो है वो ला के उसके बारे में भी सारा बताया था। एनीवे वो 3 दफ़ा मैं गई थी, हालांकि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, लेकिन तीनों दफ़ा जो है ना डर बहुत लग रहा था। जाती मैं इसलिए थी कि बच्चों का स्कूल का ट्रिप जब भी कहीं जाता है तो मैं साइन अप करती हूँ कि मैं जाऊँगी, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो प्राइवेट है, तो हम उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ख़ुद से रेंट करें गाड़ियाँ और बच्चों को लेके जाएं। तो फिर पेरेंट्स वॉलंटियर करते हैं, तो मैं जो है वॉलंटियर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ खुद जाऊँगी। अच्छा जी, बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चों ने वहाँ से अब जो है कह दिया था कि चलें आप चलते हैं। तो बस हम लोग फिर वापस घर आ गए। घर आके मैं इतनी थक गई थी, इतनी मतलब जैसे वो पता है ना, कहते लू लग जानी। लू तो नहीं है मुझे लगी थी, लेकिन गर्मी की वजह से जो है ना मैं बस अगले 2-3 घंटे कुछ भी नहीं कर सकी थी। तो फिर शाम में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो मेरे पास चिकन टिक्का पड़ा हुआ था। मैंने उसको जो है जल्दी से वो बना के, तो उसको उसी के अंदर बर्तन के अंदर ही कोट लिया था और बच्चों के लिए बना लिए थे, क्या इसको बोलते हैं, टोरियास भी पड़ी हुई थी, चीज़ भी पड़ी हुई थी, चिकन भी था। तो मैंने उनके लिए quesadillas बना लिए थे। ऐसी चीज़ बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़नी थी। अपने लिए सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैं वो खा लूँगी। तो बस मैंने चिकन को जो है वो श्रेड कर लिया था और केचप डाल ली थी। उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल के, चिकन डाल के, थोड़ी सी और चीज़ डाल के, तो पनीर मेकर में मैंने इसको ग्रिल कर लिया था। मेरी कुछ बच्चों की भी अजीब आदत है कि वो श्रेडेड चिकन जो है नहीं खाएंगे। ना पिज़्ज़ा पे कुछ चिकन के पीसीज हों, जैसे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाते हैं वो भी नहीं खाएंगे। quesadilla में भी से कुछ निकाल देते हैं। कीमा हो तो वो शौक़ से खा लेते हैं। तो हालांकि मैं उसका कीमा करके जल्दी से बना सकती थी, लेकिन मेरा एक्स्ट्रा बर्तन धोने को दिल नहीं था। तो फिर कुछ ने तो खा लिया था। स्पेशली मेरी बेटी इस तरह की बहुत हरकतें करती है कि मामा मैं अंदर से चिकन निकाल के खा रही हूँ। थोड़ी सी डांट भी खाई और डांट फिर है काम उसका हो गया था, उसने खा लिया था। बाकी तो ठीक है। एक्चुअली जब वो इस तरह की हरकतें करती है तो जो छोटा है ना वो भी उसको देख के उसी तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है कि मामा ये ऐसा खाना है। खुद बेशक पहले से खा रहा होगा, लेकिन उसको कुछ कहते देखेगा तो वहीं छोड़ देगा। और इतनी अनॉयड होती हूँ मैं इनकी इस हरकत से। फिर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं इनको एक टाइम पे ना दूँ, मैं अलग-अलग दूँ, मतलब एक पहले खा ले, एक बाद में खा ले। तो कभी-कभी ये काम जो है चल जाता है, कभी-कभी नहीं चलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। तो बस बच्चों का खाना रेडी हो गया था और मैंने फिर अपने लिए रोटी बना ली थी, कद्दू का सालन पड़ा हुआ था, तो वो मैंने खा लिया था। मुझे वैसे भी कद्दू जो है वो बहुत पसंद है। बचपन में मैं कद्दू नहीं खाती थी, फिर मेरी अम्मी ने बताया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी है, तो तब से जो है मैं कद्दू बहुत शौक़ से खा लेती हूँ। तो बस मेरा व्लॉग यहीं तक था और इंशाल्लाह ताला अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।